रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आए हैं और आपके लिए एक सवाल है जो हम आपको बताएंगे और उसका हम जवाब भी आपको बताएंगे। लेकिन हमेशा की तरह अपने सवाल और उसके जवाब तक जाने से पहले आपको जैसे हम बताते हैं कि आप हमारी इन वीडियोस से फ़ायदा उठाते हैं तो इन वीडियोस को दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं, सवाल होते हैं, ऐसे बहुत सारे शरई और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मसाइल होते हैं जिनका हम आपके सामने जवाब लेकर आते हैं, आपको उन मसाइल का हल बताते हैं और बहुत अथेंटिक और वेरीफाइड तरीके से हम आपको उसका जवाब बताते हैं। कुरान और हदीस को हम सामने रखते हैं, उलमा कराम की कुतब हैं जो हम हवाला जात के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं और हम आपके सामने हवाला नंबर्स भी रख देते हैं ताकि आपको कहीं अपने लिए खुद से कोई कन्फ्यूजन दूर करनी हो तो आप वो भी कर लें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो बात है वो ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो फ़ौरन मिलती रहेंगी। तो खुद भी इन मसाइल से आगाह हों, दूसरों को भी कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचाइए और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को जो है लाइक और शेयर करते रहें। तो अब हम चलते हैं जनाब, आज के जो हमारा एक टॉपिक है, दौरान इद्दत मदरसा में तदरीस के लिए जाना। नाज़रीन, इद्दत के मसाइल ऐसे होते हैं कि बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं बीच में, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनका मजबूरी होता है काम करना, तो वो मजबूरन काम कर सकती हैं। उस हवाले से भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनको नहीं पता होती, जो कि इस्लामी नुक्ता नज़र से कुछ इंसान के लिए जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको उन मसाइल का हल बताएं। तो अब ये जो एक सवाल था, ये था दौरान इद्दत जो है मदरसा में तदरीस के लिए जाने के हवाले से एक सवाल है। हम आपको बताते हैं कि पूछा ये गया है कि उलमा कराम इस मसले के बारे में क्या फरमाएंगे कि मेरे बहनोई जो कि इमाम मस्जिद थे, गुज़श्ता माह क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए और हमशीरा मस्जिद के मकान में ही इद्दत गुजार रही हैं, जबकि हमशीरा और बच्चों के लिए ख़र्च का मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है और हमशीरा ने एक बनात का मदरसा शुरू किया हुआ है जो इनकी गैर मौजूदगी की वजह से सही तौर पर नहीं चल पा रहा। इसी मदरसे से हमशीरा का कुछ वजीफ़ा मुकर्रर है, अगरचा इस वक्त इनके पास गुज़र औकात मुमकिन है, लेकिन मदरसा ना जाने की सूरत में मदरसे को जारी रखना और उसके अखराजात का मुस्तकिल बंदोबस्त मुश्किल हो गया है। और जो तालिबात पढ़ रही हैं, हमशीरा की अदम मौजूदगी की वजह से उनकी तालीम भी जारी रहना मुश्किल हो रहा है। तो क्या इस सूरत हाल में इनके लिए मदरसा जाने की शरई इजाज़त होगी या नहीं, जबकि इनके पास दौरान इद्दत का खर्चा मौजूद है? नीज़ क्या मुतदा का घर से जाने के लिए फाकों की नौबत आना शर्त है? और अगर कोई मुतदा वाज़ व नसीहत की किसी मजलिस में शरीक होना चाहे जिसमें औरत बयान करती हो तो वो जा सकती है, और किसी तालबा को ये नौबत आ जाए तो इस हालत में वो क्या वो तालीम जारी रख सकती है? फतावी दारुल उलूम ज़िक्रिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 322 पर एक मसले की वजाहत करते हुए ज़रूरत की तफसील दर्ज की गई है। क्या मज़कूरा ज़रूरियात इसमें शामिल हैं? इसी तरह एहसनुल फतावा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 440 पर एक मसला मज़कूर है। क्या ज़राअत की देखभाल की तरह मज़कूरा सूरत को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? उनको फिर उनसे वजाहत चाही गई कि क्या मदरसा जो है वो मुतदा का अपना है, यानी इसकी मुंतज़िमा वो खुद है या वहाँ मदरसा है, और क्या मुतदा की मुआश का वाहिद इन्हसार मदरसे की तनख्वाह पर है या दीगर ज़राए भी हैं। तो उन्होंने इसकी वजाहत में ये जवाब दिया कि मदरसा मुतदा का अपना है, इसी साल खुद बनाया है और ख़ुद शुरू किया है। मुतदा के पास इद्दत का नुस्खा मौजूद है जो इन्हें हदाया वगैरह की सूरत में मिला है। मदरसा में मालूमात रखी हुई हैं और इनके ना जाने की वजह से इंतज़ाम में काफ़ी
سستی آ رہی ہے۔ صرف اس بات کا خدشہ ہے کہ مدرسہ غیر فعال ہو رہا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ فعال کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہم ان کو جواب اس کا یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی معتدہ عورت کے پاس ایام عدت کا خرچ کا انتظام نہیں ہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دن میں گھر سے نکل کر نان نفقہ کا انتظام کرے اور رات کو واپس شوہر کے گھر آ جائے۔ مذکورہ صورت میں عورت کے پاس اگر ایام عدت کا خرچہ موجود ہے اور مدرسے میں پڑھانا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو، اس لیے معتدہ کے لیے دوران عدت شوہر کے مکان سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور فتاوی دارالعلوم ذکریہ اور احسن الفتاوی میں جن ضروریات کو ذکر کیا گیا ہے ان میں مذکورہ ضرورت کو شامل نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم اس تفصیلی سوال کا آپ کے سامنے جواب دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ اگر کسی معتدہ عورت کے پاس ایام عدت کا خرچ کا انتظام نہ ہو تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ دن دن میں گھر سے باہر نکلے، نان نفقہ کا انتظام کرے اور رات کو شوہر کے گھر واپس آ جائے۔ مذکورہ صورت میں عورت کے پاس ایام عدت کا خرچہ موجود ہے اور مدرسے میں پڑھانا کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو، اس لیے معتدہ کے لیے دوران عدت شوہر کے مکان سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور فتاوی دارالعلوم ذکریہ اور احسن الفتاوی میں جن ضروریات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں مذکورہ ضرورت کو شامل نہیں سمجھا جا سکتا۔ جی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سوال جو کہ بہت ایک آسان فہم سا سوال تھا کہ اگر عدت کے دنوں کے لیے آپ کے پاس خرچ اور آپ کے پاس نان نفقہ موجود ہے تو عورت کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور رزق کا بندوبست کرے۔ ہاں، ایسی صورت جو کہ بہت مجبوری کی صورت ہے جس میں گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے گی اور گھر کا نظام مشکل ہے، تو اس صورت میں عورت اپنے گھر سے نکل کر اپنے لیے نان نفقہ کا بندوبست کر سکتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹیو ویڈیو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا نہیں پتہ ان لوگوں تک بھی یہ مسائل پہنچ سکیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔